बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सईद बैतुद्दीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाकत बाग चौक पे, जहाँ पे पीटी का एक हफ्ते से जो जलसा धरना जारी है, उस पर आज आवाम से पूछेंगे कि वो एक हफ्ते से आए हैं और इनके मुतालबात माने जाएंगे भी या नहीं माने जाएंगे। और नाज़रीन, इस हल्के का मैं रहायशी में खुद भी हूँ। जिस लोकेशन में ये लोग बैठे हुए हैं लाकत बाग चौक पे, इस लोकेशन से इन गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस बेशक एक महीना भी बैठे या 2 महीने बैठे, क्यों यहाँ से कोई रुकावट, किसी चीज को रुकावट नहीं हो रही। सिर्फ उन्होंने एक टोटा बंद किया और वहाँ पे आवाम बैठी हुई है। अगर ये 1 महीने तक भी यहाँ बैठेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। इन लोगों से पूछेंगे, अगर यहाँ पे बैठे रहेंगे तो इस तरह से गवर्नमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ना। ये अगर आगे जाएंगे तो उनको फर्क पड़ेगा और ये क्या बोलना चाहेंगे उस बारे में। और नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं नाज़रीन, आवाम से बात करते हैं कि वो धरने के हवाले से क्या बात करते हैं। हमारे कहेंगे कि धरना जारी रहेगा। हक लेने आए हैं, हक मांगने वाले तो चीहो पुकार करके हम हक मांग रहे हैं। हाँ, जिन्होंने हक गसब किए हुए उन जालिमों, चोरों और लुटेरों की हिम्मत नहीं पड़ रही कि हमने जितना लूट लिया बस काफी है यार, बस करो। अल्लाह के बंदो, जान छोड़ो इस कौम की। अब तो इस कौम की सांसें बाकी रह गई हैं, बाकी सब कुछ ये निचोड़ चुके हैं। जिस लोकेशन पे आप बैठे हुए हैं, इस लोकेशन में गवर्नमेंट को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? उनको, आपकी लोकेशन बहुत क्लोज है, जिससे मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट को फर्क पड़ेगा जहाँ आप बैठे हैं। कोई बंदा अगर ढीठ हो जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता। वैसे जितनी लान तान उनकी हो गई है, अब बच्चा भी पूछता है कि ये IPPs क्या है, 2000 अरब कौन खा जाता है। चोरों को जब उनको जिस तरह पूरी कौम ज़रीरो ख्वार कर रही है, मेरे ख्याल है अब गुंजाइश उनके लिए नहीं। इज्जत का रास्ता ये है, अगर कुछ नहीं कर सकते तो टिकट कटवाए, भाई को, भतीजी को, समधी को, सबको ले और लंदन वापस जाए, जान छुड़ाए, वरना कौम जूते मार के भेजेगी। सर, गवर्नमेंट अपनी अयाशियां तो खत्म नहीं करती, कैसे आप लोग का ख्याल करेगी? वो ये तो जमात फैसला करेगी। जदोजहद जारी है, हक इन्हें देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। सर, आगे जाएंगे या यहीं बैठे रहेंगे? आगे जाएंगे डी चौक? डी चौक क्या है जी, अमीरे जमात के हम पार्लियामेंट चले जाएंगे, अमीरे जमात के हम प्राइम मिनिस्टर हाउस चले जाएंगे। पार्लियामेंट भी हमारे पैसों से बना है और प्राइम मिनिस्टर हाउस की अय्याशियां भी हमारे पैसों से हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, जैसे आपको 1 हफ्ता हो गया धरना देते हुए, आपको उम्मीद है कि आपके मुतालबात माने जाएंगे धरने में? जी इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान हमारे मुतालबों को मानेगी। अगर ना मानी तो इंशाल्लाह हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर हम यहाँ आगे भी 7 दिन से धरना दिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालबात पूरे ना होंगे हम यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। जिस लोकेशन में आप लोग बैठे हुए हैं, इस लोकेशन से हुकूमत को फर्क पड़ेगा? क्योंकि एक टोटे पे आप बैठे हुए हैं, कहीं से इस गवर्नमेंट को मुझे लगता नहीं फर्क पड़ेगा। आप इससे आगे नहीं जाएंगे या इधर ही बैठे रहेंगे आप? हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा तो है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान को फर्क ना पड़ा तो इंशाल्लाह हमें डी चौक भी जाना पड़ा तो डी चौक भी जाएंगे, डी चौक को भी बंद करेंगे, पूरा पाकिस्तान भी बंद करना पड़ा तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे। देखिए, हम अपने हक के लिए निकले हैं, क्योंकि ये जो MP MNA है ये बिजली इस्तेमाल करते हैं और बिल हम देते हैं। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? ये हम पर जुल्म है, वहाँ पर जुल्म है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के जेवरात, बच्चों के जेवरात बेचकर बिल उतार रहे हैं। ठीक है, ये जुल्म है। हमारा मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से है कि फिल फोर हाफिज नईमुर रहमान साहब का जो मुतालबात है वो पूरे किए जाए और वहाँ को रिलीफ दिया जाए। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम गुजरांवाला से आए हैं। अच्छा, कितने लोग आए हैं आप? खाली हम तकरीबन 2 बस से आए हैं, 2 बस। ठीक है जी, फुरकान अजीज बार था, PP चौड़ से आए हैं हम गुजरांवाला से। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि वहाँ कई लोग बोल रहे हैं जो पटवारी हैं, वो बोलते हैं कि इस धरने से गवर्नमेंट को कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं वाजा कर देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इस धरने के बाद अगर गवर्नमेंट अपने घुटने ना टेके तो फिर जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान में दवा मस्त कलंदर कर देगी। सर, यहाँ पे मैं खुद रहायशी हूँ, जिस लोकेशन पे आप लोग बैठे हुए हैं ना, इस लोकेशन पे आप 1 महीना भी बैठे रहेंगे, गवर्नमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। आप इस बारे में क्या बोलेंगे? ये अभी एक जैसे सोशल मीडिया पे टिकटॉक होती है, हम गवर्नमेंट को टिकटॉक दिखा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने घुटने ना टेके तो फिर इंशाल्लाह हमारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। नईमुर रहमान साहब कॉल करेंगे, हमें बताएंगे, जहाँ पे वो चाहेंगे वहाँ पे जाएंगे। धरना कब तक चलेगा आपका? जब तक हमारे कायदे मोहतरम हमें कहेंगे तब तक धरना जारी रहेगा। और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम यही देना चाहता हूँ कि जुल्म बंद करो, खुदा से डरो, गरीब अवाम पे रहम करो। चोर हुकूमत है, चोरों का टोला है, गरीबों पे जुल्म और जबर कर रहा है और हम जुल्म के खिलाफ निकले हुए हैं, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये करने का आज़म है, यहाँ पर नईमुर रहमान साहब को इस बात का इख्तियार दे रहा है, वो क्या है? तो
इंशाअल्लाह ये जज्बे हर रोज की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं।